इस्लामिक यूनिवर्सिटी बांग्लादेश का प्रो वाइस चांसलर मौक़र प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एम याकूब अली साहब अपने मुलख्खस और मुख्तसर बात ले आएंगे। आपके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ी शायरी शायरी हमद बेहाद मरखुदाई फ़ाकिरा आँकी इमा दादी मुश्ते खाकिरा तालिया मौद्दू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गजना गुप्ता ताना गुप्ता जिब्राइल हर गजना गुप्ता ताना गुप्ता रब्बुल जलील। मुहतरम सदर मजलिस, मेरे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम और कन्वेनर इस प्रोग्राम की मेरे जानी दोस्त दिगर मानी जानी दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर तजामुल हुसैन, मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर आलम, मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ खजांची जामिया इस्लामिया कुश्तिया और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सदर सरबराह फैकल्टी फ़नून, मोहतरम कलीदी सुर मोहतरमा कलीदी सुर पेश करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान और दिगर मोहतरम कलीदी सुर पेश करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुर रहमान खान लाहौर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, मोहतरम हाज़िरीन असातिज़ाए किराम, सामीन नाज़रीन और लख्त जिगर तलबाए इल्म और मेरी अजीज साथियों भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों के सामने अल्लामा इकबाल का तसव्वुर खुदी और नौजवान नस्ल उन्वान पर जो कुछ तकरीर किया गया उससे ये मालूम है कि हर जिद्दत पसंद शायर अपने नताइज फ़िक्र के इजहार के लिए कोई ना कोई नया असलूब बयान तलाश करता है। इसलिए इकबाल ने भी इंसान की शख्सी तअय्युन या इरफान नफ्स के लिए खुदी का लफ्ज़ ढूंढा निकाला है और अपने अफकार की बुलंद इमारत उस नई मफ़हूम पर इस्तवार की कि जिसने खुदी की लफ्ज़ को आरास्ता किया था। मैं ऐसे लोगों की कोई ना कमी थी जिनको खुदी की इसलिए मानी से इत्तेफाक नहीं है। प्यारे हाजिरीन, इकबाल की खुदी अमल का पैगाम देती है। इकबाल की खुदी इंसान को अपनी कुव्वत से आगाह करती है। जब ये ख्वाबीते कुव्वती बेदार हो जाती है तो ये अपना मैदान आमल खुद तलाश कर लेती है। यही जिंदगी का मकसद इकबाल के नज़दीक जिंदगी और उसकी हुसूल की कोशिश जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है। इन अल्फाज का इजहार उन्होंने अपनी नज़म तुलूई इस्लाम में यूं किया गया, कहा अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। खालिक कायनात ने
हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ जौहर जात अता किया है। तोबाए से शख्सियत तक इंसानी इख्तिलाफ और निगाह रंगी इतना फिरा रखती है कि रोज़े आज़ल से आज तक कोई इंसान ऐसे नहीं गुजरे जिनकी अंगूठों तौफीक और खास जौहर से नवाज ऐसी जौहर की पहचान खुद शनासी ऐसी जौहर की तरक देता गोया अपनी पूरी तौफीक और तमाम सलाहियत कार को बददारी कोई आता। तो इकबाल का तसव्वुर खुद ही ऐसी जौहर की तरबियत और फिर उसकी गौर फॉर रोज देता है। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन कहता है उसकी जवाब में क्या कहता है, यानी खुदी का तसव्वुर इकबाल की फलसफा हयात व कायनात की बुनियाद है। प्यारे हाजिरीन, अल्लामा इकबाल का नजरिया खुदी एक फलसफियाना तसव्वुर है जिसका मतलब है खुद को पहुंचाना, खुद को सुधारना और खुद को बेहतर बनाना ताकि इंसान खुदा तक रसाई हासिल कर सके। इकबाल के मुताबिक खुदी का ताल्लुक इनफरादी शख्सियत से है, जबकि बेखुदी का ताल्लुक इज्तिमाई जिंदगी से है। और इकबाल चाहते हैं कि इनफरादी खुदी को मजबूत करके इज्तिमाई खुदी को मुस्तहकम किया जाए। आप हमारे सामने आ जाए जी खुदी का फलसफा क्या है। खुदी का फलसफा खुद को पहचानना का बुनियाद मतलब खुद की शनाख्त और खुद से आगाही है, खुदा से कुर्बत। इसीलिए खुदा से कुर्बत इकबाल के नजदीक खुदी की तकमील खुदा की इताअत की जरिया होती है। जहनी और रूहन तरक्की कमात खुदी इंसान को बुलंद मकासद हासिल करने और अपने इरादों को मजबूत करने की सलाहियत देती है। इज्तिमाई खुदी इनफरादी खुदी को मजबूत करके ही एक बेहतर माशरा और मिल्लत तश्कील दी जा सकती है। इकबाल का तसव्वुर है कि पर्दों की खुदी कौम की खुदी का हिस्सा है। इसीलिए खुदी का एक सफर भी है। तो हम लोग जानते हैं कि इकबाल ने खुदी की सफर को 3 मराहिल में तकसीम किया है, इनफरादी, बाहिमी और मावराई। अब क्या मालूम हुआ? अब मालूम हुआ भाई इंसान तुम कहां से आया है, कहां रहता है, कहां जाओगा, कहां खाओगा, वो सब कुछ बात इकबाल की तसव्वुर खुदी में मौजूद है। ऐसी तरह आखिर प्रोफेसर दिगार प्रोफेसर जिसने इकबाल का तसव्वुर शाहीन आपके सामने पेश किया गया, उसका एक माना है। शाहीन क्या चीज है? शाहीन है, शाहीन का मतलब एक किस्म की शिकारी परिंदा जो इकाब से मिलता जुलता है, जैसे अंग्रेजी में फैल्कन कहा जाता है। शाहीन आपका रफ्तार घंटे में 180 किलोमीटर और जो जपटाते हैं वो वास्तव में 180 किलोमीटर जिसका रफ्तार वो है शाहीन। ऐसे समझाता है इकबाल। शाहीन ये नाम आमतौर पर तो तेजी और बुलंद परवानी की अलामत की तौर पर इस्तेमाल होता है। हम क्या पाया?
जे खुदी से जो कुछ पाया खुदी तो ये चीज है अपना को सोच कर और कायनात को सोच कर और निहाबत खुदा सोच कर और शाहीन से जो पाया जाता है वह हो आपको बुलंद होना जाएगा, आपको तेजी होना चाहता है, आपको इंसान हो जाना है, आपको शेर की तरह काम करना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल फकत शायर ही नहीं फिलोसोफर भी था। अल्लामा इकबाल फकत इंसान ही नहीं इंसान कामिल था। लिहाजा हम लोगों पर एवं नौजवानों पर इकबाल में जो कुछ था हमारे पर भी हम लोगों में ये रहना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को तौफीक दीजिए। एवरीबॉडी वेलकम टू हियर माय स्पीचेस पेशेंटली। मां सलाम।